हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन व्हेन ए हार्ट थ्रो फॉल इन लव विथ ए बुली बॉय। तो चलिए शुरू करते हैं। जेके जिद कर रहा था, मैं कॉलेज में टॉप किया है, वो मेरे साथ कैसे टाई हो सकते हैं। त्यांग भी जिद कर रहा था, लेकिन फिर त्यांग बोलते हैं कोई बात नहीं, इसको टॉप कर दीजिए, मैं सेकंड बन जाता हूँ। लेकिन सब लोग बोलते हैं ये बहुत गलत बात है, ऐसा क्यों? अगर तुम दोनों ने टॉप किया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तुम दोनों को बहुत पसंद करते हैं और हम सब लोग चाहते थे कि तुम दोनों ही टॉप बनो और हमारी दिल की एक ख्वाहिश पूरा हो गया है, हम सब बहुत खुश हैं। त्यांग जेकी को बोलते हैं आखिर में तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम क्या चाहते हो? तुम कॉलेज में इतना अनजान क्यों बनते हो मुझसे? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो। अगर मैंने टॉप किया है और हम दोनों टाई हुए हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम इतना चीख क्यों रहे हो? जेके बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें साथ क्या अनजान बन रही हूँ? हाँ, तुम आखिर में बोलना क्या चाहते हो? त्यांग को ऐसा लगता है शायद जेके सबके सामने नाटक कर रहा है, वो कॉलेज में किसी को बताना नहीं चाहते हैं। तो त्यांग भी कुछ नहीं बोलते हैं। आखिर में त्यांग मन में बोलते हैं तो तुम सबसे छुपाना चाहते हो, तो फिर ठीक है, मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। शायद तुम शाय फील कर रहे हो कि हम दोनों लिविंग में रहने वाले हैं। त्यांग ने आखिर में अपने मन में इस सब कुछ सोच रहे थे, लेकिन जेके को तो पता ही नहीं कि आखिर में वो त्यांग के साथ ही लिविंग में रहने वाले हैं और उसका फियोंसे कोई और नहीं, वो त्यांग है। क्योंकि जेके को अभी तक पता नहीं है कि उसका फियोंसे कौन है, क्योंकि उसने उसका पिक्चर नहीं देखा है और ना ही वो जानते हैं कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, उसका नाम क्या है। कभी जेके ने पूछा ही नहीं क्योंकि उसको इसमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। लेकिन त्यांग को बचपन से ही ये सब कुछ पता था और याद थे कि ये दोनों बचपन में साथ में मिलते थे, खेलते थे एक साथ में। और ये दोनों जब बचपन में छोटे थे तब जेके और त्यांग एक दूसरे को किस भी किया था। वो भी जेके ने खुद त्यांग को किस किया था, क्योंकि त्यांग इतना ज़्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल है इसलिए। जेके हमेशा से ही नॉटी है और अपनी होठों को हमेशा से पाउडर करके रखते हैं। त्यांग को इसलिए जेके इतना पसंद है। लेकिन वो जब से कॉलेज आए हुए हैं, त्यांग देखते हैं जेके का तिवार ही बदला हुआ है। वो कभी भी त्यांग से अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं, उसको हमेशा बुली करते रहते हैं, उससे अनजान बनने की कोशिश करते हैं। जेके तो उसको भूल ही गए हैं। अब त्यांग को ऐसा लग रहा है कि शायद जेके सबसे छुपाना चाहते हैं, शाय फील कर रहे हैं, इसलिए वो बताना नहीं चाहते कि उन दोनों की शादी बचपन में तय हो गए हैं और वो दोनों लिविंग में रहेंगे। और ये भी हो सकते हैं क्योंकि त्यांग बाहर चले गए थे पढ़ाई करने के लिए। शायद जेके को ये बात बुरा लगा, क्योंकि जब ये दोनों छोटे थे तब त्यांग उसकी फैमिली के साथ कहीं और देश पे चला गया था। जेके तब बहुत रोया था जब ये चले गए थे और बोल रहे थे मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तुम मुझे छोड़ के चले जा रहे हो। तो त्यांग को ये सारी बात याद थी, तो उसको लगा कि जेके शायद उससे नाराज़ है, तो वो कुछ नहीं कह रहा था। वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम मुझे जितना भी चाहे बुली करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, जब तुम्हारा नाराज़गी ख़त्म हो जाएगा तब हम दोनों बात करेंगे। लेकिन उसको क्या पता कि जेके तो उसको पहचाना ही नहीं, क्योंकि कभी भी उसको देखा ही नहीं। जब बचपन में छोटे थे तब और आज की पिक्चर बहुत अलग है। त्यांग बहुत बदल गए हैं, वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम हो गए हैं। लेकिन जेके को त्यांग हमेशा याद रखा है। उसकी पिक्चर बचपन से लेकर अभी तक सारी पिक्चर त्यांग के पास रहते हैं, हमेशा उसके अपडेट उसके पास रहते हैं। जेके की पाउट किया हुआ होठों की एक किस वो कभी नहीं भूल पाएगा। और जब ये दोनों दोबारा से बड़ा हो जाने के बाद जेके की बर्थडे पार्टी पे एक दूसरे को किस किए थे, वो वाला किस त्यांग को बहुत अच्छा लगा। लेकिन जेके को पता नहीं कि ये दोनों की एक किस सेकंड किस है। उसको तो ऐसा ही लग रहा था कि ये दोनों फर्स्ट किस कर रहे हैं, क्योंकि वो वाला बचपन की किस तो ये दोनों ने भूल ही गया था। त्यांग को याद आते हैं, इसका मतलब उस दिन जो हमने किस किया था वो फर्स्ट किस नहीं था, हम दोनों ने तो फर्स्ट किस बचपन में ही कर लिया था। यही सोच के मुस्कुरा रहे थे। जेके बोलते हैं हे यू, पागल हो गए हो क्या? अभी तुम मुझसे गुस्से से बात कर रहे थे और मुझे कुछ पूछ रहे थे, अभी तुम खुद ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जो कुछ भी चल रहे हैं साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना, वरना मैं तुम्हें। और फिर त्यांग बोलते हैं तुम इतना नाटक क्यों करते हो हमेशा? हाँ ठीक है,
अभी कुछ नहीं कहते हैं जब हम दोनों साथ में, और फिर वो चुप हो जाते हैं और उसकी इशारा करते हैं, लेकिन जेके को उसका इशारा समझ में नहीं आता है। वो बोलते हैं ये पागल इंसान मुझे इशारा कर रहा है, दिमाग तो ठीक है, क्या हो गया है इस लड़के को, मैंने उसके साथ कितना गलत किया है, इतना बुली किया है, फिर भी वो मुझसे इतना अच्छे से बात करने के लिए यहाँ पे चला आते हैं। पता नहीं क्या मसला है इसके साथ, ये इंसान मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ है हैंडसम, लड़कियों की हार्ट थ्रो, लेकिन मेरा थोड़ी है। मैं तो लड़कियों की हैंडसम वर्ल्ड प्ले बॉय हूँ। मुझसे कोई हरा सकते हैं क्या? मैं हमेशा टॉप ही रहूँगा, और लड़कियों के दिल में भी। तो जेके अपनी 2 फिंगर दिखाते हैं और एक सेल्फी लेते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं। लड़कियाँ उस पर टूट कर पड़ते हैं लव रिएक्ट करने के लिए, और जेके बोलते हैं लड़कियाँ जल्दी से इधर आओ, तुम सबको मेरी तरफ से डिनर पार्टी आज की, ठीक है? रात को एक 5 स्टार होटल पे हम सब लोग साथ में डिनर करेंगे। बॉयज़ बोलते हैं सिर्फ गर्ल्स के लिए, हमारे लिए नहीं। जेके बोलते हैं क्यों नहीं, मेरे पास पैसा थोड़ी कम है, तुम लोग भी आके डिनर कर सकते हो, लेकिन एक ख़ास करके लड़कियों के लिए था, ठीक है? और फिर सब लोग गर्ल्स जो है बहुत खुश हो जाते हैं। जेके को हक करते हैं सब लड़कियां आके एक के बाद एक। त्यांग ये सब कुछ देख रहे थे, उसको गुस्सा आ रहा था कि हो क्या रहा है, एक कोई बात है क्या? डिनर करना चाहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको हक करो या फिर खा जाओ। कैसे लड़कियां उसके ऊपर चढ़ रहे हैं और वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। मुझे तो गुस्सा आ रहा है। त्यांग यही सब कुछ सोच सोच के ये सब कुछ देख रहा था। जेके की नज़र अचानक त्यांग के ऊपर पड़ते हैं और फिर बोलते हैं हे तुम भी आ जाना डिनर पे, ठीक है? त्यांग बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं मुझे तुम्हारे साथ डिनर करने की, ऐसे भी तुम बहुत नखरा करते हो। जेके बोलते हैं क्या? मैंने कब नखरा किया है तुम्हारे साथ? हाँ, तुम्हारा मसला क्या है? पहली बार मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। त्यांग बोलते हैं क्या अच्छे से बात कर रहे थे तुम मुझसे? तो फिर ठीक है, आ जाऊँगा, लेकिन तुम सबके सामने इतना नाटक क्यों करते हो मेरे साथ यार? कभी भी तो खुल के बात करो कि तुम मुझसे नाराज़ हो। मैं तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते हो खुल के। शायद तब करोगे जब हम दोनों साथ में लिविंग में रहने वाले हैं। वो टाइम कब आएगा जब हम दोनों साथ में रहने वाले हैं? ये सब कुछ सोच रहे थे। फिर अचानक जिमिन और जीन आते हैं और त्यांग को बोलते हैं हे हैंडसम बॉय, किधर खोए हुए हो? किसके ख्यालों में? क्या किसी लड़की को देख रहे हो क्या? कहीं वायन को पसंद तो नहीं कर लिया है? त्यांग बोलते हैं नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोग को पता नहीं है कि मैं पहले से एंगेज हूँ। जीन और जिमिन को तो शौक लग जाते हैं। क्या तुम पहले से एंगेज हो? तुमने पहले कभी नहीं कहा है त्यांग, आज बोल रहे हो? हम तुमसे नाराज़ हैं, क्या मजाक कर रहे हो? त्यांग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मजाक क्यों करूँगा? मेरी एंगेजमेंट बचपन में ही हो गए थे और हम दोनों पहले से रुका किया हुआ था। हम दोनों की शादी तय हो गए हैं। त्यांग की बात सुन के जिमिन और जीन बोलते हैं हम दोनों मतलब क्या? किसके बारे में बोल रहे हो? तुम्हारा पार्टनर कौन है? कहीं वो लेडी गग्गा तो नहीं? त्यांग बोलते हैं शट अप यार, कैसे मजाक करते हो? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है, वो मुझसे बड़ी है, उसके बारे में ये सब कुछ मत बोलो। और वो बहुत अच्छी है, एक सेलिब्रिटी है, उसको सिर्फ एक मॉडल की तरह ही रखो, ठीक है? हमारी रियल लाइफ में मत लेकर आओ। उनके और हमारे बीच में बहुत अंतर है और उनके बीच में और हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकते हैं। हमारी शादी जिसके साथ होगा वो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। जीन और जिमिन बोलते हैं क्या तुम किसके बारे में बोल रहे हो? कहीं तुम उस? त्यांग बोलते हैं हाँ, सही समझा, उसके बारे में ही बोल रहे हैं। उसके साथ ही मेरी शादी तय हो चुकी है। मेरे मॉम डैड ने और उसके मॉम डैड ने बचपन में ही तय कर लिया था, चाहे लड़का हो या लड़की, चाहे कुछ भी हो, उन दोनों को बेबी हुआ तो उन दोनों की शादी करके वो दोनों रिश्तेदारी में बदल जाएंगे। और तब से ही ये तय हो गए थे और वो और मैं बचपन में ही एक दूसरे को किस कर लिए थे। तब से हमारे मम्मी पापा को याद आया कि चलो
ये दोनों ने आखिर में एक दूसरे को किस किया है, तो इन दोनों की शादी हम तय कर लेते हैं। जब बड़ा हो जाएगा तो इन दोनों की शादी करा दिए जाएंगे। त्यांग की बात सुन के जिन और जिमिन तो शौक हो जाते हैं। क्या बचपन में? तब तो तुम दोनों एक दूसरे को प्यार भी नहीं करते थे और प्यार क्या होते हैं ये भी नहीं जानते थे, तो शादी कैसे तय हो सकते हैं? जिमिन कहते हैं कि नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होने दे सकता। तुम इसके साथ कैसे शादी कर सकते हो? वो तुम्हें कितना बुली करते हैं। तुम उस जीवन जुन के साथ कैसे शादी करोगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकते हैं। लेकिन त्यांग कहते हैं ये तो होके रहेगा, क्योंकि ये पहले से तय हुआ है और जो तय हो गए हैं वो तो होके ही रहेगा। और मैंने भी यही सोच के इस कॉलेज पे आया है। क्या तुम इसीलिए बाहर से आने के बाद तुरंत हमको बोले कि इस कॉलेज पे ज्वाइन करने के लिए? और इस कॉलेज पे आने के बाद तुमने कितना कुछ सहा है, फिर भी उसको कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वो तुम्हारा फियोंसे है। लेकिन जेके तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और तुम्हें परेशान करते हैं। उसको कुछ बोलते क्यों नहीं हो तुम? त्यांग बोलते हैं तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया जिमिन, मैं उसको कुछ नहीं कहता हूँ। क्यों नहीं कहता हूँ? क्योंकि वो मेरा फियोंसे है, मैं उसको कुछ क्यों कहूँगा? और वो मुझसे नाराज़ है। जिन बोलते हैं त्यांग कैसी बातें कर रहा है तू? वो तुझसे नाराज़ क्यों है? तूने क्या किया है उसके साथ, बता हमें। त्यांग बोलते हैं वो मैंने उसको बचपन में छोड़ के चला गया था, इसलिए वो तब से मुझसे नाराज़ है, इसलिए शायद ऐसा कर रहा है। लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं उसको इतना प्यार दूंगा कि वो सब कुछ भूल जाएगा। त्यांग जब जेके की बात करते हैं उसकी होठों पे एक अलग सा स्माइल चमकता है जो जिन और जिमिन को दिखाई दे रहे थे। जिन बोलते हैं जिमिन को उसको रोक मत, उसकी आंखों में देख, उसकी होठों की स्माइल को देख, वो कितना फील कर रहा है जेके को। वो जेके को बहुत प्यार करते हैं, जितना प्यार करते हैं शायद कोई और कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। और हम लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर जेके कभी उसके साथ कुछ बुरा किया तो हम दोनों उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है पिंकी प्रॉमिस? जिमिन बोलते हैं ठीक है। त्यांग बोलते हैं तुम लोग क्या लगा के रखा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जेके उसकी बुली गैंग की बॉयज़ को बोलते हैं हे बुली गैंग बॉयज़, तुम सब क्या सोच रहे हो? क्या तुम लोग को पता है मैं कल शिफ्ट हो रहा हूँ मेरे घर से, मैं आपसे अलग रहूँगा, मम्मी पापा के साथ नहीं रहूँगा। आरएम बोलता है कि तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो तू बहुत मस्ती करने वाला है जॉनकुक, क्या हमें नहीं बुलाएगा तेरे घर में? जॉनकुक बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। फिर उसको याद आते हैं कि वो यहाँ पे अकेला थोड़ी रहने वाले हैं, उसके साथ तो उसका लाइफ पार्टनर भी रहने वाले हैं और वो वहाँ पे उस लोगों को कैसे बुला सकते हैं? अगर वो लोग वहाँ पे जाएंगे तो उसको तो देख लेगा और सबको बता देगा कि जेकी की एंगेजमेंट हो गए हैं, वो पहले से ही एंगेज है। और फिर लड़कियों को ये बात पता चली तो लड़कियों की दिल ही टूट जाएगा और ये जेके नहीं चाहते हैं। तो जेके बोलते हैं नहीं नहीं यार, तुम लोग उस घर पे नहीं आ सकते हो, डैड ने साफ मना कर दिया है कि उस घर में किसी को बुलाने के लिए मना कर दिया है। उस घर में कोई हंगामा नहीं होगा, जो पार्टी भी जो कुछ भी करना है बाहर जाके करना है, घर पे नहीं। वहाँ पे मुझे स्टडी करने के लिए भेज रहे हैं ताकि मैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकूँ, समझ गए हो? और फिर शुगा और जीहो बोलते हैं झूठ मत बोल, मम्मी पापा से अलग होने के बाद दूसरी घर पे जाके तुझसे पढ़ाई करने वाला है, ये बात हमसे कहेगा हम बिलीव कर लेंगे क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या करने वाले हैं तो? क्या किसी लड़की के साथ तो लिविंग में रहने वाले हैं क्या जॉनकुक? या फिर हर रोज़ हर एक लड़कियों के साथ? जॉनकुक बोलते ओ कैसी बातें कर रहे हो गंदे मुँह वाले इंसान, ये गंदी बातें करना बंद कर। और जीहो बोलते हैं क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है? जीहो की बात सुन के शुगा और आरएम हंस देते हैं। तो जीहो बोलते हैं वेरी बैड, तुम लोग मुझे बुली कर रहे हो। जॉनकुक बोलते हैं हे तुम सब लोग उसके ऊपर क्यों हंस रहे हो? और आरएम एक मॉन्स्टर की तरह देखते हो तुम, पता है ना? और शुगा कैट बिल्ली जैसा देखने वाला इंसान, तुम मेरा जीहूब के ऊपर हंस क्यों रहा है बे? आखिर में जॉनकुक सबको हंसाने के लिए ये सब कुछ मजाक कर रहा था। फिर चारों मिलके हंसने लगते हैं।
फिर सब लोग को बोलते हैं यार मैं तुम लोग को बाद में बता दूंगा कि घर पे क्यों नहीं लेकर जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि तुम तीनों की पेट में कोई बात नहीं पचती है। तुम तीनों सारी बात लड़कियों को बता दोगे और लड़कियों की दिल ही टूट जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, समझे। मैं तुम लोगों को बाद में बता दूंगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे भी पता नहीं है कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। क्या याद नहीं है जॉनकुक, तो साफ साफ बताना यार। हम तीनों किसी से नहीं कहेंगे, बुली प्रॉमिस। जॉनकुक मुस्कुरा के बोलते हैं तो फिर ठीक है। इन लोगों की ये एक प्रॉमिस करने का तरीका है। जब ये लोग बोलते हैं बुली प्रॉमिस, इसका मतलब सच में किसी को नहीं बताएगा। तो फिर जब ये तीनों बोलते हैं बुली प्रॉमिस, जॉनकुक बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये सब लोग को बुली करते रहते हैं, इसलिए प्रॉमिस कहने से पहले ये लोग बुली बोलते हैं। तो आखिर में जॉनकुक बोलते हैं मेरी बचपन में ही शादी तय हो गए थे और वो आ गए हैं, अब उसके साथ मुझे एक घर पे रहना पड़ेगा, लिविंग में। आर्यन, जेहोप और शुगा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। क्या सच में? तेरी तो मज़ा है यार, शादी से पहले लिविंग में रहने वाले हैं, वो भी तेरे मम्मी पापा ने कहा है। यार मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, आर्यन बोलते हैं। मेरी मम्मी पापा तो मान ही नहीं रहे हैं मेरी शादी के लिए, और तेरी मम्मी पापा कितना अच्छा है, शादी से पहले ही रहने के लिए कह दिया है। यार अंकल आंटी को मेरी तरफ से किस कर देना। जेहोप बोलता है कि तेरा तो मज़ा ही है यार, मैं कब से वायन के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक किस भी नहीं हो पा रहा है, मौका ही नहीं मिल रहा है। कोई ना कोई आ जाते हैं, और अगर एक घर मिल जाता है और दोनों साथ में रुकने के लिए बोलते हैं तो सोच के ही मुझे दिमाग ख़राब हो रहा है। शुगा बोलते हैं तुम तीनों की बात मुझे समझ में नहीं आता है, मैं तो इन सारी चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। क्या प्यार व्यार के चक्कर और लिविंग में रहना, ये सब कुछ नहीं पसंद मुझे। जॉनकुक बोलते हैं हाँ मुझे पता है, तू बिल्ली की तरह सबको चाटते रहेगा, किसी से शादी नहीं करेगा, है ना। शुगा बोलते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक है। मैं जिससे भी शादी करूँगा सिर्फ उसी के साथ ही ये सब कुछ करूँगा, किसी और के साथ नहीं। और मैं सबके साथ ये सब कुछ नहीं करता हूँ जॉनकुक, मुझे बुली करना बंद कर। जॉनकुक बोलते हैं हाँ भाई मुझे पता है, तू बहुत जेंटल है, तू फैमिलियर मैन है, तेरे साथ तो कोई भी शादी करना चाहेगा, तू बहुत जल्द शादी क्यों नहीं कर लेते हैं। शुगा बोलते हैं मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे शादी करने में बहुत टाइम है। आखिर में ये तीनों जॉनकुक को बोलते हैं तो तू किसके साथ रहने वाले हैं, उसका नाम क्या है, वो दिखने में कैसा है, हमें फ़ोटो दिखाना। जॉनकुक बोलते हैं मुझे नहीं पता, मुझे याद भी नहीं है वो, लेकिन ऐसा क्यों किया, कभी तुझे उसको देखने का मन नहीं करता है कि वो तू किसके साथ रहने वाला है, तो उसके साथ शादी करने वाला है यार, तो उसको कैसे नहीं देखा है। तो जॉनकुक बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि मैंने बचपन में उसको बहुत रुकने की कोशिश किया था, उसने मुझे छोड़ के चला गया और मैंने तब से तय कर लिया था मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। और मम्मी डैडी ने बहुत कोशिश किया है उसकी पिक्चर दिखाने की, बचपन से लेकर बड़े होने तक, लेकिन मैंने नहीं देखा है, तो मुझे पता नहीं कि वो कैसा दिखने में है। अब पता चल जाएगा जब हम दोनों साथ में रहेंगे। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।